हार के बाद शुभमन गिल ने अपनी हार का खुद वो 3 कारण बता दिया है कि गुजरात टाइटंस से कल कहां गलती हो गई, आरसीबी कहां भारी पड़ गई और गुजरात टाइटंस कहां वो कमजोर पड़ गई, जिसके कारण कि कल गुजरात टाइटंस को फाइनल के उस बड़े मंच पे हार का सामना करना पड़ा है। बता दें, जब गुजरात टाइटंस हार गई उसके बाद शुभमन गिल को जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया गया, तब उनसे पूछा गया शुभमन कहां गलती हुई थी, कैसे आप हार गए, कैसे इतना कम स्कोर रह गया। इस पर शुभमन गिल ने सबसे पहला जो रीजन था हारने का, उन्होंने बताया कि हमने रन थोड़े कम कर दिए। क्योंकि अगर हम 180 190 के आसपास अगर हम स्कोर करते तो अभी शायद ये दबाव अलग होता, शायद हम मुकाबले में खुद को बैक कर पाते। क्योंकि 150 155 का स्कोर वो इस बड़े मंच पे, वो भी एक सामने एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसकी मजबूत बल्लेबाजी है, उसके लिए काफी नहीं है। लेकिन चूंकि ये मैदान स्लो था, ये पिच स्लो थी, इसलिए हमें कम से कम 180 190 तक भी अगर हम कैसे भी पहुंच जाते तो हम इस मुकाबले में खुद को बैक कर पाते और शायद इस मैच का अंजाम कुछ और हो पाता। शुभमन गिल ने दूसरा कारण बताया कि शुरुआत के 3 4 5 ओवरों में तेज गेंदबाजों को खूब स्विंग मिला, खूब रफ्तार मिली थी और हमने वही गलती कर दी। जब हम पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे, हमने शुरुआत में ही अपने विकेट गंवा दिए, क्योंकि सामने जो गेंदबाज थे उनको खूब स्विंग, मजेदार स्विंग और वो तेज रफ्तार मिल रही थी, गति मिल रही थी। अगर हम खुद को शुरुआती 4 से 5 ओवर में अगर संभाल पाते, अगर हम विकेट नहीं गंवाते, उसके बाद धीरे धीरे जो मैदान है, ये जो पिच है, वो बल्लेबाजी के लिए आसान हो जाती और फिर हम अच्छे स्कोर कर पाते। जो हमने स्कोर सिर्फ 155 रन किया, वो हम 180 190 200 तक भी पहुंचा सकते थे और तब हम इस मुकाबले को आराम से अपने नाम कर सकते थे। ये शुभमन गिल ने दूसरा कारण दिया। इसके अलावा शुभमन गिल ने तीसरा कारण देते हुए बताया कि जब हमने सिर्फ 155 का स्कोर किया तो फाइनल का मंच जब होता है तो ये थोड़ा सा दबाव वाला रहता है। 155 भी एक ठीक ठाक स्कोर है जहां से आप सामने वाली टीम पर दबाव डाल सकते हो, वो भी तब, ये शुभमन ने कहा, जब आपको पता हो कि आपके पास इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट गेंदबाजी वाली टीम है, आपके पास सबसे बेस्ट गेंदबाजी लाइनअप है। इसके बाद 155 का स्कोर काफी होना चाहिए, लेकिन हमने गलती कहां कर दी, हमने पावर प्ले में कुछ एक्स्ट्रा रन दे दिए। ये तीसरा कारण उन्होंने बताया, हमने पावर प्ले में कुछ एक्स्ट्रा रन दे दिए। अगर हम आरसीबी को 15 से 20 रन और कम दिए होते पावर प्ले में, तो शायद हम फिर कुछ कर पाते, शायद हमारे गेंदबाज कुछ कर पाते और शायद फिर हम इस मुकाबले के अंजाम को, मतलब हम जो एक तरफा हारे, कम से कम ये इसका अंजाम नहीं होता। एटलीस्ट ये मुकाबला थोड़ा सा रोमांचक हो सकता था और मैच का अंजाम भी बदल सकता। तो ये 3 कारण थे जो शुभमन गिल ने बताए कि उन्होंने इस मुकाबले को कैसे गंवा दिया। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अब आपको क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है, क्या बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है जब आप अगले साल लौटेंगे, तो इस पर शुभमन गिल बोलते हैं कि चाहे आप ट्रॉफी जीतो या फिर नहीं जीतो, किसी भी टीम में सुधार की जरूरत हमेशा होती है। भले इस साल हमने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन बावजूद इसके हमारे में सुधार की गुंजाइश है और यही सुधार की गुंजाइश हमें अगले साल एक बार फिर से लाना पड़ेगा, चाहे गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें। हालांकि हमें खुशी है, हमने शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद जिस तरीके से हमने खुद को बैक किया, जिस तरह हमने हमारी टीम को बैक किया है, हमें खुशी है कि हम यहां तक पहुंच पाए। वो अलग बात है कि हम फाइनल के उस सफर को पार नहीं कर पाए, हमने फाइनल में वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉयज ने खेले हैं वो बहुत कमाल है। ये शुभमन गिल ने 3 कारण बताया और उन्होंने ये भी बताया अपने पूरे टीम, पूरे सीजन, अपने प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने बयान दिया। क्या कहना चाहिएगा आप गिल के बारे में, कमेंट कीजिए और इसे बने रहे राजस्थान वन स्पोर्ट्स के साथ।